नमस्कार। हमारी खास पेशकश डॉक्टर देंगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद है, बीएन त्रिपाठी सर, पूर्व डीजीएमई हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। सर, जिस तरीके से जो कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है और इसके लेकर लॉकडाउन भी घोषित कर दिया गया है, पहले आपसे इतना जानना चाहते हैं कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं और कितना घातक है ये कोरोना वायरस। बहुत ही प्रश्न है और सारे दर्शकों को बिल्कुल ध्यान से इसको सुनना चाहिए। एक तो ये है कि जितनों को भी इन्फेक्शन होगा 80% लोगों को ये बहुत हल्का बीमारी के लक्षण होंगे, जैसे कि थोड़ा बुखार हुआ, जुकाम हुआ, और ये 10 से 12 दिन के अंदर स्वतः ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो 5% हैं, 5% को आईसीयू केयर और जो कोविड हॉस्पिटल हैं इसके लिए खासकर, जैसे हमारे हेलेट हॉस्पिटल में है या हमारे ये काशीराम उर्सला हॉस्पिटल में है, तो ये 2 जगह जो आईसीयू केयर है वो चाहिए। तो इसलिए जनता घबराए नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अलर्ट पूरा रहना चाहिए। अलर्ट पूरा रहने का मतलब कि खासकर ऐसे लोगों को जिनको कि मान लो 60 साल से ऊपर हैं, या गर्भवती महिलाएं हैं, या कोई दमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की बीमारी है, या कोई और लीवर या किडनी की पुरानी बीमारी है। ऐसे लोगों को सावधान ज़्यादा रहना चाहिए और वो कसम खा लें कि घर के बाहर नहीं निकलेंगे, अपने लिए, घर परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। लेकिन जो वो 5% हैं करीब, उनमें बहुत खतरा है, उनमें बहुत खतरा है। उन्हें आईसीयू केयर चाहिए। उन्हें विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होते हैं और ऐसे रोगों के लक्षण होते हैं कि तेज बुखार के साथ गले में चोकिंग, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और बहुत भयंकर ड्राई सूखी खांसी आती है। और ये तुरंत ही शुरू होती है, जैसे कि आज इन्फेक्शन हुआ तो इसके 7 से 1 हफ्ते के अंदर ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर, ये जो लक्षण के होते हैं कोरोना वायरस के, क्या इसकी शुरुआत सबकी जो एक साथ होती है, सारे सिम्टम्स एक साथ आते हैं, या फिर पहले फीवर आएगा, फिर कोल्ड होगा, फिर खांसी होगी? ये सिम्टम लगभग एक ही साथ शुरू होते हैं। जैसे बुखार हुआ, बुखार के 1-2 दिन के बाद गले में खराश और गले में दर्द, और उसी के साथ खांसी भयंकर किस्म की शुरू हो जाती है। ये हम कहते हैं वो केस जो करीब 20% हैं। और 80% में तो बताया नहीं कि साधारण हल्का फुल्का जुकाम, थोड़ा बुखार हुआ, थोड़ा नाक बही और थोड़ा गले में किचकिच, और 5 से 7 दिन के अंदर स्वतः ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ी खतरनाक बात है कि ये जो हमें दिख रहे हैं हल्के इन्फेक्शन वाले, या जिनको ये लक्षण भी नहीं होते हैं, मगर ये लोग दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं खांसने से, छींकने से, छूने से, एवं उनका जूठा कहते थे लार, थूकने आदि से दूसरे में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। यानी कि ये हेल्दी कैरियर हैं, दिखने में अच्छे खासे दिख रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन दूसरों को फैला सकते हैं जितने भी लोगों के संपर्क में आएंगे। इसलिए सरकार ने कहा है कि बिल्कुल लॉकडाउन हो जाइए, बाहर कतई ना निकलिए। खाना 2 बार 3 बार की जगह आप 1 बार खाइए, चाय कम पीजिए, अपनी ज़रूरतें कम करिए। और माननीय मोदी जी कहते हैं जान है तो जहान है। हम तो कहते हैं सब कुछ त्याग तपस्या करके ये समय काट लीजिए, जिससे कि घर परिवार और अपने शहर और देश के लिए एक समस्या न बने। तो डॉक्टर को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। अगर आपके कोई सवाल है हेल्थ को लेकर, या फिर आप कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर, एक आम सर्दी जुकाम में और कोरोना वायरस के जो लक्षण होते हैं, इसमें भी सर्दी जुकाम होता है, इसमें क्या अंतर है? कैसे पहचान कर सकते हैं कि कोरोना वायरस है या नहीं? बिल्कुल ऐसा है। एक तो जिन्होंने कोई यात्रा करी उन लोगों को यही सर्दी जुकाम, इनमें बुखार थोड़ा तेज होगा, खांसी बहुत तेज होगी। डॉक्टर, कितना टेम्परेचर होगा बुखार का? टेम्परेचर नॉर्मल, एक तो बता दें अपने दर्शकों को कि 98 से 99 तक की जो नॉर्मल रेंज होती है, या 36.5 से 37.5, 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या 98 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सामान्य टेम्परेचर होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल का। जैसे कि सुबह जब अर्ली उठते हैं तो टेम्परेचर करीब मिलेगा 98, 97.5, और जैसे दिन चढ़ेगा 2 या 3 बजे तक ये 99 पहुंच सकता है। इसलिए पब्लिक इससे न घबराए कि साहब मेरा 98.8 है या मेरे 99 से करीब है, ठीक है ना। और इसके साथ ही जो जुकाम और गले में चोकिंग होती है,
गले में खराश ये बहुत तेज होती है। इसके अलावा कमजोरी बहुत तेज, एकदम लगता है कि शरीर चुस गया, शरीर की शक्ति किसी ने खींच ली। और जैसे ही ये 2 या 3-4 दिन बीतेंगे तो बहुत भयंकर खांसी, और इसके बाद सांस लेने में दिक्कत, और कुछ जो हमारे बताया नहीं आपको जो खतरनाक होते हैं, जैसे कि पहले से अस्थमा, दमा या कोई और क्रॉनिक रीनल बीमारी किडनी या लीवर की है, या 60 साल से ऊपर के लोग हैं, इनको निमोनिया का बहुत खतरा है। और हल्की फुल्की निमोनिया नहीं, बहुत ही सीवियर भयंकर निमोनिया जिसमें भी सांस भी नहीं ले पाते हैं, बेदम खांसी आती है, और अगर इलाज न किया जाए तो जान भी जा सकती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, रितेश हैं छत्तीसगढ़ से। रितेश जी, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार। नमस्कार जी मेरे घर में जो मम्मी है, बच्चे हैं, सब ध्यान तो रख रहे हैं, लेकिन उनके पेट दर्द की शिकायत आ रही है बार बार। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनकी फैमिली में सब लोग ठीक हैं, लेकिन इनकी जो फैमिली के जो मेंबर हैं उनकी शिकायत ये है कि उनके पेट पर काफी दर्द होता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं वो? एक साथ घर के कई मेंबर्स को, छोटे बड़ों को पेट दर्द जो है उसके साथ क्या लूज मोशंस हैं, या पेट दर्द इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल बेढाल हो जाते हैं, हल्का फुल्का पेट दर्द या लूज मोशंस या खट्टी डकारें, बदहजमी इत्यादि कोरोना वायरस से नहीं होती सामान्यतः। ये नॉन कोरोना इन्फेक्शन होते हैं, जैसे अमीबाइसिस हुआ या पानी या भोजन से कोई ऐसी चीज़ पहुंच गई, तो बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर तेज़ दर्द है तो चूंकि लॉकडाउन में हैं आप, कहाँ से आप बोल रहे हैं? जी ये थे छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, हाँ छत्तीसगढ़ से। आपके वहाँ नेचुरली आप लॉकडाउन चल रहा होगा, मुझे उम्मीद है पूरे देश में है, तो छत्तीसगढ़ में भी होगा। तो आप पेट की सिकाई करें, बच्चों को खासकर थोड़ा हींग लगा दें, और इसके बाद और तरह तरह की जैसे खाने का सोडा है या घर में कुछ चीज़ें होती हैं वो ले सकते हैं। जी। और इन सब के बावजूद भी अगर पेट दर्द के साथ बुखार है, उल्टी आ रही है, या बहुत पतले दस्त आ रहे हैं, डायरिया है, तो कृपा करके ORS का घोल दें और पास के किसी इमरजेंसी हॉस्पिटल में संपर्क करें। तेज डायरिया और पेट दर्द में, अगर उसके साथ तेज डायरिया, पेट दर्द के साथ डायरिया या खूनी पेचिश या बहुत तेज बुखार नहीं है, तो 4-5 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता घरेलू उससे। साथ में दूध का सेवन बंद कर दें, दही, खिचड़ी, केला इत्यादि दें, और 5 से 7 दिन में ये ठीक हो जाएगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, जसवीर है पंजाब से। जसवीर जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मेरे साथ छींके हैं बहुत दिनों से, छींके आती हैं, 1.5 साल रही है, तो कोरोना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ छींके काफी आती हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से ये होगा कि लगा, मतलब 2-4-10 महीना या साल भरते चल रहा होगा, और मौसम के बदलने से ज़्यादा आती होंगी। जगदीश जी, मैं जो कह रहा हूँ सुन पा रहे हैं आप? जगदीश जी? जी वो सुन रहे हैं, आप बताएं। अच्छा, आप सुन रहे हैं? आप चाहें तो टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। तो इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ये एलर्जी की बीमारी होती है, और इसमें सुबह उठ के खास तौर से लगातार छींकें आती हैं। सामान्यतः हम लोगों को 2 या 3 आएंगी, एक आम आदमी को, मगर जो एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित है उसको लगातार 10, 12, 15, 20 छींकें आएंगी, नाक बहेगी, आंखों से पानी आ सकता है, मौसम के साथ ये परिवर्तन होता है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस बीमारी है। इसके लिए एलर्जी की कोई गोली आपके पास मेडिकल स्टोर या घर में हो, बगल में मेडिकल स्टोर हो, तो सेट्रिजीन करके, जो सेट्रिजीन की एक गोली आती है, एलरेड या और किसी नाम से भी आती होगी, आप कृपा करके एक गोली इसको लें, और गर्म पानी नमक डाल के गरारे करें। और कोई नेज़ल ड्रॉप अगर है, जैसे नेजोबिक नेजल स्प्रे आता है, ये दोनों नाकों में सुबह शाम स्प्रे करें। और जैसे लॉकडाउन खुलता है तो आप प्रॉपरली किसी योग फिजिशियन को अपने क्षेत्र में दिखाएं, और ये ठीक हो जाएगी, कंट्रोल हो जाती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अजय हैं मुंबई से। अजय जी, सवाल पूछिए अपना। अजय जी, सवाल पूछिए। अजय जी, सवाल पूछिए अपना। लगता है संपर्क टूट गया है, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं।
हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गई है, रुद्र प्रताप उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरे घुटने से नीचे पैरों में दर्द हो रहा है, चक्कर जैसे आ रहा है, हल्की हल्की खांसी आ रही है और बुखार का सब वो लग रहा है, महसूस हो रहा है और ठंडा लग रहा है। जी आपको क्या बताया? रुद्र का क्या नाम बताया? उत्तराखंड से है ये। सर रुद्र प्रसाद। हाँ, रुद्र प्रताप जी, आपको ये कितने दिन से है? ये सर मैं तो उत्तराखंड से बोला सर, ये 1 हफ्ते से है सर। अच्छा, 1 हफ्ते से है। और आपको ये है तो ऐसा लगता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है, कोरोना नहीं है जैसे लक्षण आपने बताए। एक तो आप ये निश्चित है कोरोना नहीं है, तो कोरोना से बचाव के लिए जो सामान्य वो है, एक तो आप घर में अगर जुकाम है, बुखार है हल्का, तो कृपया मास्क का प्रयोग करें या अपना फेस कवर करें। मास्क नहीं है तो आप कोई रुमाल या तौलिया अंगोछा वो 24 घंटे लगाए रहें। कोशिश करें कि जब तक आपको बुखार जुकाम है आप औरों से आइसोलेट रखें अपने को, लोगों से करीब ना आए, जैसे आप बच्चे, वाइफ, अम्मा और भी घर के लोग होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, या उनसे चिपक के कोई जैसे बातचीत करते हैं उनके पास बात करते हैं, खांसते हैं, थोड़ा अलग अलग रहें। और अगर 7 दिन के अंदर आपके लक्षण नहीं ठीक होते हैं तो पुनः किसी पास के सरकारी अस्पताल में आप उसको दिखाइए। और अगर आप एक घरेलू नुस्खा आप ज़रूर करिए, नमक के पानी, गर्म नमक पानी का गरारा 3 बार करें और तुलसी, अदरक, दालचीनी और शहद और काली मिर्च का पाउडर, ये 5 चीज़ों का काढ़ा सुबह, दोपहर और रात को पिएं। 5-6 दिन ये करें, आप ठीक हो जाएंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, यश्मी है छत्तीसगढ़ से। यश्मी जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा ये सवाल है कि हमें सर्दी बहुत हो जाता है और अभी यहाँ गर्मी भी बहुत है, तो हम एसी चलाएंगे तो इस पे वायरस का कोई इफेक्ट थोड़ी होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि गर्मी शुरू हो रही है और सभी लोग जो भी अफोर्ड कर सकते हैं एसी का प्रयोग करते हैं। कृपा करके एसी का प्रयोग एज फार एज पॉसिबल जब तक संभव हो अवॉइड करें, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसकी जगह कूलर, जो ये कूलर आते हैं ना, एयर कूलर डेजर्ट के, घास लगी हुई होती है और वो वाला, आप उनका प्रयोग करें। उसका कारण कि जब एसी होता है, बंद कमरा होता है, तो वही आपकी जो बाहर निकली हवा है, एक्सपायर्ड एयर है, सांस में जो निकालते हैं सभी सदस्य, वही रिसर्कुलेट होती है। तो अगर खुदा न खास्ता वायरस अगर है तो वायरस भी रिसर्कुलेट होगा और समझना। तो कृपा करके एसी अवॉइड करें। कूलर होता है, जो डेजर्ट एयर कूलर होते हैं, उनका प्रयोग करें। इनमें बाहर से हवा आती है और ये सर्कुलेट होती है, ये शुद्ध होती है। दूसरा, कार में भी कोशिश करें कि एसी ना चलाएं, लेकिन अगर अकेले हैं या 1-2 लोग हैं तो बहुत ही मुसीबत है तो एसी चला लें। वैसे तो सरकार ने कहा है, हम भी ये कहते हैं, लॉकडाउन रहें, बाहर तो बिल्कुल जाएं नहीं, ना कार या किसी उससे, और एसी कतई ना चलाएं। अगर नहीं चलाएंगे तो खतरा कम होगा। जी, अगर आपको कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर आपको इससे जुड़ी कोई जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो हमसे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुस्सा गुस्सा कट्टी कट्टी, घर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। ओ, नाक तोड़ दिया। बेटू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बेटू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा कहीं खो गया है स्वाद के मजे में। बेटू जी, आप भी फेल। गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा, तो रिश्तों में गुस्सा कैसा? मसाले।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर बीएन त्रिपाठी। और हमारे साथ एक कॉलर भी हमारे साथ कॉलर जुड़ गई है, विक्की है उत्तराखंड से। विक्की जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी सवाल पूछिए। मैं सूरत से बोल रहा हूँ मैडम। विक्की जी टीवी का वॉल्यूम कम करिए, सवाल पूछिए। एक मिनट। जी सवाल पूछें। हेलो विक्की जी सवाल पूछें। विक्की जी आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर आजकल हम ये चीज़ सुन रहे हैं कि आइसोलेशन वार्ड हो गया या फिर क्वारंटाइन सेंटर हो गया और वेंटिलेटर क्या हो गया, इसके बाद थोड़ा सा जानना चाहती हूँ आपसे डिटेल में कि पहले जब कोई संक्रमित हो जाता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। बिल्कुल, जब किसी व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, एक तो मैं ये बता दूं कि एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के दादाजी तक को इन्फेक्शन लग सकता है, ठीक है ना। और हमने ये बताया था कि 80% लोगों को इन्फेक्शन साधारण होता है और उनको कोई खतरा नहीं होता है और वो 7 से 14 दिन के अंदर स्वतः ठीक हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन बहुत पुराना वर्ड है। जब भी इन्फेक्शन हो तो हमें याद है चिकन पॉक्स, आपको याद होगा दर्शकों को, चिकन पॉक्स हो गया या मीजल्स हो गया तो हम लोग डॉक्टर लोग कहते थे, क्योंकि मैं शिशु रोग विशेषज्ञ भी हूँ, तो मैं कहता था भैया इस बच्चे को स्कूल न भेजना, चिकन पॉक्स हो गया है और छोटा बच्चा है मीजल्स का, तो और बच्चों से दूर रखना, रिश्तेदारों के बच्चों को घर पे ना बुलाना। तो ये भी एक आइसोलेशन था। प्लेग में आइसोलेशन होता था, क्वारंटाइन सबसे पहला 40 दिन का होता था, कॉलरा में होता था। तो इसी तरह वायरल इन्फेक्शन जितने भी हैं, आम जुकाम भी जब होता है तो कोशिश करिए कि और लोगों से ना मिलिए। इसमें आइसोलेशन माने अपने को बीमारी के संभावित मैक्सिमम पीरियड तक और लोगों से अलग रखना, ठीक है। जो पॉजिटिव आते हैं उनको हम लोग घर में चूंकि नहीं हो पाता है साधारणतया। डॉक्टर मेरे सवाल आपसे रहेंगे। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, ऋषि पाठक है सूरत से। ऋषि पाठक जी सवाल पूछिए अपना। सिस्टर मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी औरत को लैट्रिन का प्रॉब्लम है बहुत वर्षों से। मैं काफी यहाँ दवा कराया सब कुछ, उसको प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, 2-2 दिन तक लैट्रिन नहीं होता है। उसके लिए क्या इलाज है? उम्र कितनी है, करीब उम्र कितनी? मेरी औरत का उम्र 40 साल है। ये आपको ही तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, कहीं लैट्रिन का है सर प्रॉब्लम। मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे। हाँ ठीक है मैडम, आपके लिए बहुत ही घरेलू साधारण नुस्खे में आप ठीक हो जाएंगी। एक तो सुबह उठते ही जैसे ब्रश करने के बाद जैसे आए, 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी जो सह सकें, उसमें आधा नींबू और 1 चम्मच शहद। सुन रही हूं आप मेरी बात मैडम? जी आपकी आवाज पहुंच रही है डॉक्टर, आप उनका जवाब। हाँ, तो ये जो है करके आप 1 गिलास पिए। और इसके अलावा खाने में आप सलाद और फल और सब्जियों का सेवन बढ़ा दें। और इसके बाद भी अगर आपको मोशन नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन, आपको आराम नहीं मिलता है, तो एक आप दवा का नाम नोट कर ले, क्रीमाफिन पिंक, CREMAFIN, क्रीमाफिन पिंक, PINK। इसके 4 चम्मच रोज शाम को खाना खाने के बाद आधा कप दूध के साथ ले लें। 4 चम्मच आधा कप दूध के साथ ले लें, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या सॉल्व हो जाएगी। और जो हमने घरेलू नुस्खा बताया नींबू पानी वाला, सुबह उठ के वो करें और थोड़ा टहल लिया करें, मूवमेंट रखें घर में किसी तरह से। लेकिन लॉकडाउन रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें, चेहरा कवर करके रखें। और जिसको सर्दी जुकाम बुखार हुआ हो
उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दें घर ही में, मास्क का प्रयोग खूब करें, हाथों को 20 से 25 सेकंड तक ढंग से धोते रहें बिना जरूरत के, आदत बना लें। लोग कहें बीमारी हो गई आप हाथ धोने की, हाँ हो गई है, कोरोना से बचना है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, रितेश है छत्तीसगढ़ से। ऋषि हैं, ऋषि जी सवाल पूछिए अपना। हेलो। जी सवाल जी। पूछिए। हाँ, मेरा नाम निखिल है मैडम। जी सवाल पूछिए। हेलो। सवाल पूछिए, सवाल क्या है आपका? हाँ सर, ये डॉक्टर जी, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी को करीबन 3 साल से घुटने में दर्द है। जी हेलो। जी जी सुन रहा हूँ। 3 साल से घुटने में दर्द है, तो उसका क्या इलाज, कुछ दवाई हो सकते हैं सर? निखिल आपकी उम्र कितनी है? उम्र? इनकी मेरी मम्मी की है। मम्मी की अच्छा है, मम्मी की। घुटनों में मम्मी पेन की होता उम्र है। कितनी है औसत, एवरेज या अंदाजे से? 60-65। 60-65। उनके एक घुटने में दर्द है कि दोनों में? नहीं, एक में ठीक से चल नहीं पाती है। उनका वजन ज्यादा तो नहीं है? हाँ, वजन ज्यादा है, मतलब सा- उतनी भी ज्यादा नहीं, ठीक है, बस हाँ थोड़ा ठीक healthy है। डायबिटीज या और कोई बीमारी तो नहीं है उनको? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इनको ऐसा लगता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है, ये लाइफ स्टाइल बीमारी है, जीवन शैली से उत्पन्न है। अगर बहुत वजन है या डायबिटीज है या लोग अपना जीवन शैली को बहुत शांत रखते हैं, चलते फिरते घूमते एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जिनका वजन ज़्यादा है और जिनकी कैल्शियम विटामिन डी की इनटेक कम है, ऐसे लोगों को ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी, मतलब हो जाती है अक्सर। इसमें दर्द होता है और दर्दनाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें 2-3 हिदायतें आपको बता दें। एक तो फिजियोथेरेपी, यानी कि आप कुर्सी पर बैठ जाएं, माता जी से कह दें, अम्मा से, और दोनों टांगों को एक्सटेंशन करके और ये अपना जो फुट ऐसे करके और 10 तक गिनती गिने और फिर नीचे कर लें। तो सुबह 5 मिनट, दोपहर 5 मिनट, रात 5 मिनट। घुटने की सिकाई करें। तीसरा, वजन कम करें, माता जी से कह दीजिए वजन कम करें। और उसका सबसे बढ़िया मैं आपको बता दूं, 138 का फार्मूला याद रखें, यानी 1 घंटे पसीना, सुबह 1 घंटे व्यायाम, उसमें योगा करें, 3 बार खाना खाएं, सुबह नाश्ता बढ़िया करें, लंच उससे कम, और डिनर बिल्कुल हल्का फुल्का, और 8 बजे के पहले कर लें, और 8 घंटे जरूर सोएं। ठीक है, वजन कम करें, धीरे धीरे आराम मिलेगा। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस का जड़ से कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अगर अभी वजन कम करेंगी, ये दवाएं करेंगी, फिजियोथेरेपी करेंगी, तो इनको आराम बना रहेगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, हरिचंद्र हैं कानपुर से। हरिचंद्र जी सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। और सर, मेरा बच्चा 20 साल का है, उसको सुबह सुबह उठने के बाद उसकी छींकें आती हैं। हमने कभी दवा कराया है, कभी बाहर निकलता है सुबह सुबह। सुबह उठ के क्या होता है 3 साल के बच्चे को? छींकें आती हैं। छींकें आती है, हाँ ठीक है। हाँ, ये कब से है? हरिचंद्र जी आप सुन रहे हैं? वॉल्यूम कम कर दें। सुबह सुबह कहीं बाहर जाता है तो वो छींकें आने लगती हैं। हाँ, आपके बच्चे को एलर्जी, हरिश्चंद्र जी आपके बच्चे को एलर्जी है, वही जो हमने बताया था। ये एलर्जी माने किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, घर में, घर की चीज़ों से, खाने की चीज़ों से, या श्वास संबंधी, हवा में कई चीज़ें हैं, कभी कभी पालतू जानवर, कुत्ता बिल्ली अगर कोई पालते तो उससे हो जाती है। इसके लिए एक तो करें कि मौसम बदलने पे बच्चे को मास्क N95 हमेशा पहनाए रखें। अभी तो बच्चे को मास्क पहनाए अच्छे किस्म का, 3 लेयर्ड जो होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसको धूल धुआं मौसम, चूंकि लॉकडाउन पीरियड है, घर के अंदर है, संभवतः मौसम, उसको एसी इत्यादि में न ले जाएं। तीसरा, ये जो घरेलू नुस्खा हमने आपको दर्शकों को बताया था, आप पुनः सुन लें। तुलसी, अदरक, दालचीनी का पाउडर और शहद, इसकी कम दूध की चाय सुबह, दोपहर, रात 3 बार आधा आधा कप बच्चे को दें। और इसके बाद जब वो हो जाए, लॉकडाउन खुल जाए, तो इसको किसी पीडियाट्रिशियन को, आप तो कानपुर में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं हैलट मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो आप वहाँ ओपीडी में आकर के दिखा सकते हैं। इसको भी लगता है एलर्जिक राइनाइटिस, खांसी भी होती, साथ साथ खांसी भी होती है आपके बच्चे को? नहीं,
खांसी नहीं आती सर। हाँ, एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जी की शुरुआत है और अभी नियमित दवाओं से इसकी कंट्रोल हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। मौसम का परिवर्तन का ध्यान रखिए इसको। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, मोहित है मथुरा से। मोहित जी सवाल पूछिए अपना। मोहित जी टीवी का वॉल्यूम कम करिए, सवाल पूछिए। 1 महीना 9-10 दिन हो गए जी बीमार पड़े पड़े। जी, क्या बीमारी है? 1 महीने 10 दिन के करीब हो गए बीमार हुए। मोहित जी बीमारी क्या है बताएं, सवाल पूरा करें अपना। आपके पास में आवाज आ रही सही से? मेरे पास आपकी आवाज आ रही है, टीवी का वॉल्यूम कम करें, फिर हमसे सवाल पूछिए, अपना पूरा सवाल पूरा करें। 1 महीने 10 दिन से मैं बीमार हूँ जी, और मेरे खांसी हुई थी, बुखार तो है नहीं है। हाँ, आपको मुझे लगता है जैसे एलर्जिक कफ होता है जिसको कि उम्र कितनी है आपका? करीब करीब उम्र कितनी है आपकी? उम्र लगभग 19 वर्ष हो गई है। हाँ, आपको एलर्जी जिसको कि हम कहते हैं ब्रोंकियल एस्थमा, जो ब्रोंकियल एस्थमा होती है, ये नेजो ब्रोंकियल एलर्जी होती है, वो है। ऐसी खांसी सुबह उठ के ज़्यादा आती है, रात में आती है, मौसम बदलने पे आती है, विभिन्न कभी कभी धुआं धूल मौसम का चेंज होता है। इस समय फसलें कट रही हैं। आप शहर में रहते हैं कि गांव में? शहर में कि गांव? जी, लगता है संपर्क टूट गया है आप उनका। तो जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। अगर आपके कोई सवाल हैं आप लोगों के भी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, अनिल है मुंबई से। अनिल जी सवाल पूछिए अपना। जी मैडम, मेरे को जो है कि गैस का प्रॉब्लम है जी, और भी गैस का प्रॉब्लम है, और मैं 2-3 बार जी सवाल पूरा करिए अनिल जी। हाँ जी, मैं जो है मेरे को गैस का प्रॉब्लम है, और मैं जो है एक बार रिपोर्ट वगैरह डॉक्टर ने निकालने को बोला था, तो उसमें मुझे बोला गया अटैक है। बाद में मैं नाहर हॉस्पिटल में गया तो वहाँ मुझे 2 दिन रखा गया, और 2 दिन रखने के बाद जो भी उन लोगों ने ट्रीटमेंट किया, बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक्चुअली गैस है, अटैक वगैरह कुछ नहीं, आप घबराइए मत। लेकिन मुझे कि वापस जो उन्होंने दवा चलाया था तो आराम हो गया, लेकिन वापस वही प्रॉब्लम आने लगी मुझे। लैट्रिन भी साफ नहीं होती है सर। अनिल जी, आप 2-3 अपनी जीवन शैली थोड़ी बदलिए। आपकी उम्र लगभग कितनी है? लगभग 39-40 साल होगी। हाँ, आप तो बिल्कुल यंग हैं। तो आप ऐसा करें, एक तो सुबह उठ के 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 चम्मच शहद और आधा नींबू अगर आपको उपलब्ध हो तो इसका सेवन करें ब्रश करने के बाद। हाँ, इसका सेवन करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप थोड़ा चलते रहें, मूवमेंट रखें, घर ही में टहल लें ज़रूर।
और तीसरी चीज़ है कि खाने में सलाद, सब्जियां और ये जो आपके फल है, कोई भी रीजनल सीजनल जो भी आपके क्षेत्र में फल अवेलेबल हो आपके आर्थिक क्षमता के अनुसार उसका सेवन करें। रात का खाना आप ध्यानपूर्वक सुनिए अनिल जी, रात का खाना 8 बजे के पहले कर लें और खाने का और सोने का गैप करीब करीब 2 घंटे का रहे। रात के खाने का और सोने के टाइम का गैप 2 घंटे का रहना चाहिए, जिससे कि खाने को समुचित ढंग से पचने का समय मिले। और खाना खाने के साथ पानी ना पिए या बहुत कम पिए। खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद पानी पिए तो आपकी जो गैस की समस्या ठीक हो जाएगी। जी। और डॉक्टर, अभी जो हमारे कॉलर्स ने को पूछा था सवाल घुटने को लेकर, तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे देखा जाता है कि जो अक्सर जो नॉर्मल घुटने होते हैं ठीक होते हैं तो उनकी थोड़ी गैपिंग होती है घुटनों के बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में, तो वो मूव कर सकती है ठीक से। लेकिन अगर जिसकी थोड़ा सा टच होता है, दोनों बोन्स टच होती हैं, तो क्या उसको घुटना बदलने की जरूरत पड़ेगी? आपका प्रश्न बिल्कुल सामायिक है। बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी जी, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। इस समय बताया नहीं, अलर्ट रहना है, हाइपर अलर्ट रहना हमारा वर्ड है कि बिल्कुल सबसे बढ़िया हमें पुराना सनातन धर्म की शैली के अनुसार ऋचा जी था कि जब हम कहीं बाहर से आते थे, मैं आपको ले चलता हूँ आज से 100 साल पहले गांव में, तो जूते चप्पल सब बाहर उतारे जाते थे, व्यक्ति हाथ पांव धोता था और इसके बाद तब प्रवेश करता था। उसको सीधे ड्राइंग रूम में नहीं ले जाते थे, बैठका होता था और इसके बाद फिर उसको ले जाते थे और उसके सब चीज़ सेपरेट होती थी। आज अगर जीवन शैली हम अगर पुरानी कर लें, उसमें अनाज मोटा खाएं, अपना सादा जीवन करें और हम लोग ये तड़क भड़क और क्या बोलते हैं मॉडर्न आधुनिक जीवन शैली, एसी और ये कारपेटिंग और ये बिल्कुल बढ़िया बढ़िया रहने के स्तर है, इसको थोड़ा डाउन कर दें। और मुझे अच्छा लग रहा है कि कोरोना ने ये करा दिया और आगे चल के आप देखिए कोरोना एकदम नहीं खत्म होने वाला, विभीषिका खत्म हो जाएगी और साल 2 साल के बाद भी थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। जैसे कि स्वाइन फ्लू, आज से 6-7-8 साल पहले स्वाइन फ्लू से काफ़ी मौतें हुई, अब भी स्वाइन फ्लू होता है लेकिन सीजनल होता है। इसी तरह कोरोना का है, जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। शादी ब्याह में 1000-500 की भीड़ कम करनी पड़ेगी, शगुन के लिए आप ऑनलाइन कर दीजिए और सोशल जो डिस्टेंस है ये मेंटेन रहिए, फेस कवर करिए, साफ सफाई रखिए, सारे इन्फेक्शन बचेंगे, कोरोना भी बचेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश हैं, सवाल पूछिए अपना। सर जी जय माता जी। नमस्कार जी सवाल पूछिए। जय माता जी सर, जय माता जी मैडम जी। जय माता दी, सवाल पूछिए। जय माता दी। मैं थोड़ा सा पेट ना अब आपसे ठीक रहती है, गाड़ी चलाता हूँ मैं 30-35 साल हो गए जी। वो पेट में थोड़ा सा कब्ज टाइप का रहता है, बस कुछ नहीं है भगवान की दया से। वो पेट का प्रॉब्लम है, बैठे बैठे उनके पेट पेट का में ना? दिक्कत हो जाती है। जी हाँ, पेट में क्या हो जाता है, दर्द होता है या गैस बनती है या भरा भरा लगता है, जिसे अफरा कहते हैं हमारे यहाँ। खाना खाने के बाद पेट फूला फूला लगता है, नीचे नहीं खिसका, क्या है आप जरा विशिष्ट रूप से बताइए इस चीज को। मैं बेसिकली गाड़ी चलाता हूँ, 30-35 सालों से गाड़ी चलाते मेरे को जी। क्या बता वो रहे पेट का वो ये कह रहे हैं कि वो गाड़ी चलाते हैं, कई अच्छा, घंटों अच्छा, गाड़ी चलाते हैं तो उसकी वजह से पेट में दिक्कत हो जाती हाँ। है। तो रमेश जी, आपको क्या प्रॉब्लम होती है? पेट में दर्द होता है या फिर पेट फूल जाता है या फिर गैस बनती है, क्या प्रॉब्लम है? दर्द सर्दी कुछ नहीं होती भगवान की दया से, कोई थोड़ा पेट में ना थोड़ा सा प्रॉपर जो सुबह लैट्रिन जाते हैं क्लीन नहीं होता काम, थोड़ा सा थोड़ा वजन लगता है बना हुआ हल्का सा। जब वो फ्रेश होने जाते हैं तो थोड़ा सा पेट भारी लगता है उनको, तो क्या कर सकते हैं? आप ऐसा करें कि वही सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद 1 गिलास पानी लें गरम या गुनगुना और उसमें आधा नींबू और 1 चम्मच शहद डालें और पानी अगर 2 गिलास भी है तो और अच्छा रहेगा और इसके बाद आप फ्रेश होने जाएं दोबारा। और दूसरा चीज़ एक तो ये कर लें कि आप जब गाड़ी लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो बीच में घंटे 2-2 घंटे बाद ब्रेक जरूर करें। आप सपोज आपने 1-1.5 घंटे चलाया, इसके बाद उतर जाइए, 5 मिनट टहलिए, चलिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, फिर बैठ जाइए। तीसरा, बीच बीच में 4 घंटे 5 घंटे के अंतर पर आप कुछ ना कुछ खाते रहिए, चाहे कुछ नहीं, एक फली ले लिया, चाहे लही चना खा लिया, यानी कुछ ना कुछ खाते रहिए। और रात का खाना आप हर हालत में 8 बजे के तक खा लें, जिससे कि सोने और आपके खाना रात के डिनर के बीच में 2 घंटे का अंतर रहे।
ठीक है ना। और खट्टी चीज़ें, सिट्रस फ्रूट, भारी चीज़ें, तली हुई ये आप कम से कम खाएं। दाल चावल खिचड़ी शाकाहारी भोजन करें, फल का सेवन करें, सलाद भी लें। और अगर आपका बीच बीच में दही भी मिल जाता है दिन के वक्त, रात में दही बिल्कुल नहीं खाना है, तो मेरे ख्याल से आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, ये शिकायतें अक्सर काफ़ी लोगों की भी आ रही हैं। लॉकडाउन के बीच में लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, वॉक भी नहीं कर पाते हैं, और शिकायतें यही आ रही है क्योंकि पेट में दिक्कतें हो रही हैं, पेट में गैस बन रहा है या फिर एसिडिटी हो रही है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? रिचा जी, पेट हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, इसको गैस्ट्रो सिस्टम कहते हैं ना, गैस्ट्रो सिस्टम, और ये ब्रेन से, यानी ब्रेन से बहुत रिलेटेड होता है। अगर हमारी सोच, आपको याद होगा, मुझे भी याद है कि जब हमारे एग्जामिनेशन होते थे स्कूल में, तो हमें याद है मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था पेपर देने के पहले। यानी कि हार्मोन्स और हमारे जो मस्तिष्क में चेंजेज होते हैं उनका बहुत असर है। आधुनिक जीवन शैली जो है बड़ी स्ट्रेसफुल है। हमें अपना स्ट्रेस, अपने एजुकेशन का, अपने जॉब का, अपने वर्क का, शरीर का, बीमारियों का, पत्नी का, बच्चों का, इतना सारा स्ट्रेस है, अपेक्षाएं बहुत हो गई हैं, तो उसकी वजह से हमारे पाचन क्रिया पे असर पड़ता है, और सेकंड हार्ट पे और ब्लड प्रेशर पे। तो कृपा करके ज़िंदगी सरल रखिए। 138 एक बार मैं फिर दर्शकों को बता दूं, सरल एक सूक्ष्म में है 138। 1 घंटा सुबह उठ करके पसीना, उसी में 45 मिनट एक्सरसाइज या तेज चले, 15 मिनट तक योग करें, मेडिटेशन, प्राणायाम, ऑक्सीजन की खपत बढ़ाएं, 3 बार खाना खाएं, ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा बड़ा, लंच उसके बाद, डिनर अर्ली करें और बिल्कुल थोड़ा, और 8 घंटे सोएं। इतना अगर पालन आपने कर लिया तो आपका एसिड भी कम बनेगा, आपके हार्ट में भी ब्लड प्रेशर भी कम की संभावना रहेगी, डायबिटीज़ की भी संभावना कम रहेगी। और अपने आहार विहार विचार व्यवहार, यानी आहार क्या है बता दिया, फिर आपका विहार, स्पोर्ट्स, खेल कूद कुछ ना कुछ जरूर करें। आजकल लॉकडाउन है, घर ही में कमरे में कुछ कर लें, छत पे कर लें, अपने बरामदे में कर लें, ठीक है ना। खड़े खड़े ही स्ट्रेचिंग वगैरह कर लें, योग कर लें बैठ के, प्रातःकाल या शाम को जब भी, आजकल तो फुर्सत ही फुर्सत है लॉकडाउन में है। और थोड़ा सा आध्यात्मिक बने, महापुरुषों को पढ़ें, अपना किसी भी धर्म के आप हैं उस धर्म के हिसाब से कुछ संस्कारित या नैतिक रूप से कुछ चीजें पढ़ें, बच्चों को कुछ सिखाएं। आजकल सभी इकट्ठे होंगे। यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कॉलर जुड़ गई है, बिमला है महाराष्ट्र से। बिमला जी सवाल पूछिए अपना। लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, धनराज है महाराष्ट्र से। धनराज जी सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। हाँ जी, वो तो अस्थमा का तकलीफ है 10-12 साल से। धनराज जी अपना सवाल स्पष्ट करिए। हाँ जी, मेरे को अस्थमा का तकलीफ है 10-12 साल से पहले से जी। अस्थमा का, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है 10-12 साल से, तो वो क्या करें? अस्थमा जो है एक तो लंबी बीमारी होती है और यूजुअली क्रॉनिक होती है, साल 2 साल 5 साल। और इसके लिए खुशी की बात है कि बहुत अच्छी इनहेलेशन दवाएं आ गई हैं जो कि श्वास मार्ग से प्रयोग की जाती हैं। रोटाहेलर होते हैं और जो स्प्रे टाइप के भी होते हैं और एमडीआईज भी होते हैं। तो आप ऐसा करें, एक तो ये मौसम के बदलाव में ज़्यादा अटैक करता है, जैसे गर्मी से सर्दी, भूसे का मौसम या फूलों का मौसम, या कहीं आप विशेष वो करें। तो एक तो आप ये मौसम के परिवर्तन से बचें, धूल धुआं मौसम से दूर रखें, घर में सादा रहिए, कारपेटिंग, पर्दे और ये सोफ़ा वगैरह की जो धूल होती है उससे बचिए, अखबारों में धूल होती है उससे बचिए, और समुचित दवाइयों का प्रयोग, यानी इन्हेलर जो होते हैं इनका कुछ आते हैं प्रिवेंटर होते हैं, जैसे कि वो 2 बार लिए जाते हैं, और रिलीवर होते हैं तुरंत आराम के लिए, और कुछ कॉम्बिनेशन भी आ गए हैं। तो अभी लॉकडाउन जो ख़त्म हो जाए। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? ये महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। महाराष्ट्र? जी। महाराष्ट्र में किस शहर से? पुणे से बोल रहे हैं। ठीक है, जिससे शहर से भी हो वहाँ एक अच्छे फिजिशियन को आप दिखाएं, वो आपको इन्हेलर का समुचित प्रयोग करना सिखा देंगे। आपका अस्थमा कंट्रोल रहेगा। चूंकि आप घर के अंदर हैं तो खिड़की दरवाजे खुले रखें, एसी ना चलाएं, और थोड़ा सा योग भी करें।
जो प्राणायाम होता है, मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, और बाबा जी वो रामदेव सिखाते हैं ना, वो अनुलोम विलोम, कपाल भारती, ये सब करें, सोच अच्छी रखें, मौसम से बचें, एमडीआई यानी इनहेलर जो दवाएं हैं अस्थमा की, उनका समुचित प्रयोग करें। हमें उम्मीद है कि आपका अस्थमा नियंत्रण में रहेगा और आप अपना जीवन स्वस्थ व्यतीत करेंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, सुमन है राजस्थान से। सुमन जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि मेरी 13 साल की बेटी है, तो सर वो 2-3 दिनों से खाना नहीं खा रही है, मतलब है ना, तो और 2-3 दिनों से उसमें जैसे चिड़चिड़ापन और गुस्सा और इस तरह से मतलब लग रहा है उसमें। कितने साल की? 13 साल की है सर। 13 साल की बेटी है जी। हाँ जी। हाँ मैडम, बिल्कुल। आजकल चूंकि मैं भी एक पिता हूं तो मैं समझ सकता हूं, बच्चों के लिए तो जेल हो गया है घर। बच्चों का स्कूल बंद हो गया, बच्चों का दोस्तों से मिलना जुलना बंद हो गया, फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं, अगर बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान करना, सुबह से लेकर के शाम तक उनको किसी न किसी तरह इंगेज करे रहिए, खेल में, स्पोर्ट्स में, कुछ क्विज है, कुछ इसमें बच्चों को अच्छा लगे, जिसमें बच्चों को खुशी मिले। वैरायटी प्रोग्राम प्लीज़ करिए। घर के सभी लोग, आप हैं, इनके पिताजी होंगे और भाई बहन होंगे। बच्चों के लिए बिल्कुल सही बात है, डिप्रेशन हो रहा है बच्चों को, बच्चे ऊब गए हैं 1 महीने से या 1.5 महीने जब से आपके यहाँ लॉकडाउन हुआ होगा। और बच्चों को किसी ने करें रुचिकर कार्यों में रखिए, उनकी हॉबी डेवलप कराइए, उनको ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसके हिसाब से तैयारी कराइए, उनको खेल कूद कराइए, कैरम लूडो खिलवाइए, गाने सुनाइए, उनके अनुरूप आप कुछ ऐसा करिए जिससे बच्चों को खुशी हो। बच्चे हम लोगों से ज़्यादा संवेदनशील हैं, समझदार कम हैं, उनको लगता है ये अनावश्यक लॉकडाउन हो गया है, तो उनको बताइए। 13 साल की बच्ची तो आपकी समझदार होगी, उसको कोरोना वायरस ये सब बताइए। बिल्कुल सही, बच्चे डिप्रेशन में हैं, चिड़चिड़े हैं, तनाव में हैं, और भोजन में थोड़ा वैरायटी दीजिए मैडम, वैरायटी। आज पनीर के पराठे बना दिए, कल और किसी के बना दीजिए, एक दिन फास्ट फूड भी बना दीजिए, ठीक है ना। गरीब हैं तो घर की बनी चीजें वैरायटी रखिए। बच्ची से पूछिए कि बेटी आज क्या खाओगी, ठीक है ना। ये सब करिए, बच्ची की चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। जी बिल्कुल, पेरेंट्स को बच्चों का दोस्त बनना बेहद जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, रिया है छत्तीसगढ़ से। रिया जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर। नमस्ते जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया था, तो मैं अभी घर में डेली वर्कआउट करती हूँ। तो सुबह में नाश्ता में हल्का लेती हूँ, दोपहर में और हल्का, लेकिन फिर भी मेरे पेट में दर्द हमेशा बना रहता है। मतलब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम मेरे को रहती है हमेशा, तो उसके लिए क्या उपाय करूँ सर, आप बताइए। मैडम, आप तो बहुत मोटिवेटेड लगती हैं, आप कह रही खुद ही वो वेट कम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप कृपया करके थोड़ा खाने का सिस्टम सही कर लें, एक पिरामिड की तरह रखें। यानी ब्रेकफास्ट जो है सबसे बड़ा, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक किंग, lunch should be like queen and dinner should be like your servant कहते हैं जिसे। यानी कि डिनर बिल्कुल हल्का कर दें, कोशिश करें कि शाम को 7 बजे करीब डिनर कर लें, और डिनर के बाद 2 या 3 घंटे का वक्त आपको रहे जिसमें आपका स्लीप या सोने का वक्त। दूसरा, जो 1 घंटे आपको वर्कआउट करना है, उसमें योगा भी अगर 15-20 मिनट आगे जोड़ लें, अगर योग भी आप जोड़ लें तो और उत्तम रहेगा। तीसरा, आप अपने खाने में हरी साग सब्जियां और फल का सेवन जरूर करें। कोई भी एक फल, जो भी आपके रीजनल सीजनल कहते हैं ना हम लोग, कि मौसम के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से जो भी उपलब्ध हो उसका करें, और योग करें। आप सूर्य नमस्कार आप जानती मैडम? जी सर। हाँ, सूर्य नमस्कार तेजी से अगर आप 5 सुबह करेंगी, 5 शाम करोगी, और भोजन में नियंत्रण जैसा हमने बताया, और 138 का पालन, 1 घंटे पसीना, 3 बार खाना, ब्रेकफास्ट इतना बड़ा, लंच इतना बड़ा, डिनर बिल्कुल छुटक्का, वो भी 8 बजे के पहले, और 8 घंटे आप सोएंगी, वजन भी कम होगा, खुश भी रहेंगी, और बिल्कुल आध्यात्मिक रूप से आप अच्छा पढ़िए, देखिए, आपका वजन भी कम हो जाएगा और आपका बिल्कुल शरीर भी ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर, क्या कोरोना वायरस से बचाव के लिए खान पान बदलने की कोई जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। इम्यूनिटी हमने जैसा बताया 138, वो इसमें भी बिल्कुल लागू है। दूसरा, हमारा किचन जो है
हमारी रसोई जो है वो एक मेडिकल स्टोर है। पुराने लोग, चूँकि एलोपैथी, और मैं संयोगवश एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं विभिन्न और पद्धतियों का भी प्रशंसक हूँ और उनका प्रयोग भी करता हूँ। जैसे आयुष में घर में मसाले हैं, मैं आपको बता दूं कि 10 किस्म के मसाले और हमारे जो चीज़ें हैं जो किचन में हैं वो डॉक्टर साहब हैं। तुलसी हमारे घर में होती, हर घर में उपलब्ध है आंगन में। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, सौंठ, लहसुन, प्याज और हींग, ठीक है ना। और इसके अलावा ये 2-4 और मसाले हैं, काली मिर्च, ये सब हमारे हैं। इन मसालों का प्रयोग करें, खासकर इनका काढ़ा बना के ज़रूर पिए। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने काढ़े का जिक्र किया था, हम उसका बिल्कुल समर्थन करते हैं, आप ज़रूर पिएं। और गरारे करें, बीच बीच में गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करें, सुबह दोपहर शाम। दूसरा, तीसरा, शरीर में ऑक्सीजन की खपत बढ़ाएं, उससे आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव। जैसे योगा करें, मेडिटेशन करें, वर्कआउट करें, सुस्त न बैठे रहें, गहरी गहरी सांस लें, ऑक्सीजन पहुंचाएं, जिससे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और हम लोग यूजुअली आधी सांस लेते हैं, गहरी गहरी सांस लें। और भोजन करें, भोजन में प्रोटीन, जैसे दाल ले लें, दही ले लें, चने ले लें, बीन्स ले हमारे लें। साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, संजीव मिश्रा हैं जालौन से। संजीव जी, सवाल पूछिए अपना। राम राम डॉक्टर साहब। नमस्कार भैया। मैं ये कह रहा था कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं घर पे हूँ जी, और सर में भारीपन है और पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी हाँ मिश्रा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारा वो कहते हैं ना मानसिक और एक वो हम बिल्कुल एक अलग किस्म का बंधन देख रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि अघोषित जेल हो गई घर ही में। मिश्रा जी, आप सहमत होंगे इस बात से। और कोई जेल नहीं हो गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है, ठीक है ना। और आपकी जान केवल आपसे संबंधित नहीं है, आपके घर, परिवार, समाज और देश से संबंधित है। तो कृपा करके, अगर आपने ये मेरा दर्शकों को मैंने जो बताया 138 वाला अगर सुना है, आध्यात्मिक रूप से सोचिए, देश के बारे में सोचिए और अपने घर परिवार के बारे में सोचिए। अपने समय का किसी तरह आजकल पुराने शौक पूरे करिए। मेरे साथ के कई डॉक्टर हैं, पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं आजकल, इंस्ट्रूमेंट, गाना सीख रहे हैं, पूरा व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गया पूरे देश में। तो आप भी इस तरह करें, योग, मेडिटेशन, ध्यान करें, अपनी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं। और थोड़ा सादा जीवन, उच्च विचार वाली अगर परंपरा हमारी है सनातन धर्म की और हमारी ऋषि परंपरा है, थोड़ा वापस उधर चले जाइए। क्योंकि आपने देख लिया कि दुनिया के विकसित देश अमेरिका, इंग्लैंड परास्त हो गए हैं। हम तो लोग तो खैर डेवलपिंग थे, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, 15,000 वो थी। और अमेरिका की आपको याद होगा 50 लाख है, फिर भी मॉर्टेलिटी वहाँ ज़्यादा है, हम लोगों का वो है। तो सादा जीवन, उच्च विचार करें, आहार, विहार, विचार, व्यवहार, इनको संयमित रखें, 138 का फॉलो करें, बाकी भगवान पे छोड़ दें और हम डॉक्टरों पे छोड़ दें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अंकुश है मुरादाबाद से। अंकुश जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे ये पूछना था, जैसे मुझे 3 साल से लगभग एलर्जी की प्रॉब्लम है, धूल मिट्टी और उसमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। लेकिन मुझे जुकाम और खांसी वगैरह कुछ नहीं होता। ये मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम है ये? हाँ, इसको भी एलर्जी है जैसा आप जान रहे हैं। और आप मुरादाबाद में हैं? जी, मुरादाबाद से ही बोल रहे हैं। हाँ, मुरादाबाद में तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के डॉक्टर हमारे सहपाठी भी हैं। खैर, ये मेरे ख्याल से चैनल में मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आप बच्चे को वही करें कि मौसम के बदलाव को ज़रा ध्यान रखें। उस वक्त बच्चे के आहार में, जैसा हमने बताया कि तरह तरह की चीज़ें बताई, उसमें फल, किचन की चीज़ें, तुलसी, अदरक, शहद, दालचीनी इत्यादि का प्रयोग करें। और अगर उसको सर्दी के साथ खांसी आए जा बार बार, तो फिर आपको मुरादाबाद में भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आप कहें तो मैं बता दूं, उसमें कहते हैं कि डॉक्टर पीके खन्ना हैं और भी डॉक्टर हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं जब लॉकडाउन खुल जाए। और बच्चे का पोषण अच्छा रखें, बच्चे को हॉबी डेवलप करें, बच्चे को खुश रखें। उसको मौका है लॉकडाउन में, बच्चे के साथ खेलें,
उसे लगे कि पापा मुझे ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चे का अस्थमा समुचित दवाओं से या एलर्जी समुचित दवाओं से नियंत्रित रहेगी, बच्चा घर में, स्कूल, खेल के मैदान में स्वस्थ रहेगा। जी, और डॉक्टर, जिन लोगों को पहले से बीमारी है, जिस तरीके से आपने हमें सवाल के जवाब दिया, और आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। और डॉक्टर बीएन त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने यहाँ पर सभी कॉलर्स के जवाब दिए। तो लगातार देखा जा रहा है कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। इसका जो आंकड़ा है इंडिया में वो 31,000 के पार हो चुका है। तो प्लीज आप लोगों से यही अपील है कि आप लॉकडाउन का पालन करें और लोगों से दूरी बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। आज ही अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें आरोग्य सेतु ऐप। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए, कोरोना से दूरी। और हम सभी प्रयागवासी से, भारतवासी से मैं नीरज द्विवेदी मेजा के धरती से हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि त्रिमूर्ति भगवान जो बने हैं, हमारे पुलिस प्रशासन, पत्रकार और हमारे डॉक्टर, इनकी सहभागिता दें, इनके साथ निभाएं और मास्क लगा के घर में सुरक्षित रहें। स्वयं सुरक्षित का वादा करें, एक भी व्यक्ति भूखा न रहे, ऐसा अपने आप में संकल्पित करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1